अखिलेश यादव जी सांसद बने अपना सर्टिफिकेट लेने नहीं आए, मुलायम यादव सांसद बने सर्टिफिकेट लेने नहीं आए, नजर नहीं आए दोबारा कभी। तो हम उनको कैसे धर्मेंद्र यादव जी को वोट देते हैं, तो इसके बाद हम उनको ढूंढते रह जाएं, कैसे हम वोट देते हैं। अभी हम आजमगढ़ में हैं और आजमगढ़ में उपचुनाव होने वाला है। यहाँ का चुनावी चर्चा बहुत तेज हो चुका है। यहाँ की तमाम पार्टियां जो चुनाव लड़ रही है अपने स्तर से दिन रात मेहनत करके चुनाव जीतना चाहती है। भाजपा की तरफ से दिनेश लाल यादव निरहुआ है, जो पवन सिंह, मनोज तिवारी, रवि किशन, अमरपाली, तमाम जो भोजपुरी के सुपरस्टार हैं उनको बुलाकर जनता से वोट मांगने का काम कर रहे हैं। तो धर्मेंद्र यादव जो समाजवादी पार्टी की तरफ से है, वो आजम खान बड़े बड़े विधायक नेता को बुलाकर यहाँ वोट मांगने का काम कर रहे हैं। तो बहुजन समाज पार्टी की तरफ से हैं शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली जी, वो भी चुनाव जीतने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। हम एक गली में हैं, आजमगढ़ शहर में हैं, और यहाँ की जनता से हम बात करेंगे कि आप अगला सांसद किसको चुनने वाले हैं और आपके नज़र से आजमगढ़ का कैसा सांसद होना चाहिए। आइए आजमगढ़ की जनता से बात करते हैं। से हम सवाल करना चाहेंगे, आपके शहर में उपचुनाव हो रहा है, तो क्या लग रहा है आप लोग कैसा सांसद चुनना पसंद करेंगे? हम तो ये कहना चाहते हैं कि अब तक हम लोगों ने सबको मौका दे लिया जी। मुलायम सिंह यादव जी आए थे 14 में, उसके बाद फिर अखिलेश जी आए, वो भी आगे चले गए, कोई देखने नहीं आया हम लोग को। अभी कुछ दिन पहले यहाँ कोरोना आया था, पूरा वर्ल्ड में आया था, आज हम लोग पूछने वाला नहीं था। अखिलेश जी चले गए, मुलायम सिंह यादव जी चले गए, और भी तमाम जिले में नेता बैठे हुए हैं, अब कोई पूछने वाला नहीं था। हर तरफ तराही तराही मची थी। हमारा एक लोकल बेटा था जो कि पूरा बच्चा आज आजमगढ़ में बोल रहा है, वो है शाह आलम गुड्डू जमाली। और आप देखिए आज आजमगढ़ में हर तरफ एक छोटा छोटा बड़ा बड़ा हर कोई सिर्फ शालम गुड्डू जमाली कह रहा है जी। तो क्या लग रहा है यहाँ से बहुजन समाज पार्टी जीत जाएगी? एक तरफा निकलेगी हमारी। लेकिन कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि हाँ समाजवादियों का गढ़ रहा है, 10-10 विधायक हैं हमारे ज़िले में, तो बहुजन समाज पार्टी बीजेपी जीतने का कोई सवाल ही नहीं है। ये लोग सब लोग वो पैराशूट वाले हैं ना, पैराशूट से आए हैं। धर्मेंद्र जी आए बदायूं से हार के यहाँ आए हारने के लिए। अच्छा, 111 विधायक लगाए हुए हैं। आजम यादव लगे हुए हैं, अब्बास अंसारी यादव लगे हुए हैं, नफीस अहमद यादव लगे हुए हैं, जाहिद बेग यादव लगे हुए हैं, सारे यादव लगे हुए हैं एक यादव को जिताने के लिए। आजमगढ़ का सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो ये है आजमगढ़ का कि 50 लाख की जनता में से इनको कोई मिला ना बीजेपी को मिला आजमगढ़ का, ना समाजवादी पार्टी को आजमगढ़ का मिला। क्या दुर्भाग्य आजमगढ़। हरियोत जी आजमगढ़ के, अल्लामा शबील नुमानी आजमगढ़ के, राहुल सागरतायन जी आजमगढ़ के, कैफी आजमी जी आजमगढ़ के। वाह है हमारा दुर्भाग्य आजमगढ़ का। आजमगढ़ का कोई कैंडिडेट ही नहीं आजमगढ़ में, इनको सपा को और बीजेपी को। लेकिन निरहुआ तो कह रहे हैं कि सब नेता रहे फरार, निरहुआ डटल रहे, गाना गा गा के वोट मांग रहे हैं। गाना कथनी करनी में ही तो अंतर है भैया। कथनी करनी में अंतर ये है कि नो डाउट ही इज अ गुड मैन, बट ही इज अ एक्टर। ही विल नॉट लिव इन आजमगढ़। व्हेन ही विल विन द इलेक्शन ही विल लीव द आजमगढ़, ही विल गो मुंबई। यू नो टुडे यू कैन सी उनके साथ ढेर सारी हीरोइनें हैं, रोड शो कर रही है, उनको कोई देखने नहीं आ रहा है। अच्छा। मनोज तिवारी जी को देखने आ रहा है, और अमरपाली जी को देखने आ रहा है, पवन जी को देखने आ रहा है। अच्छा। तो हम लोग को आप देखिए जो भीड़ हो रही गुड्डू जमाली जी के साथ, वो लोकल हो रही है। बच्चे जुड़ रहे हैं, तो गांव के शहर के हर तबका जमाली कर रहा है। आप बताइए, आप गए हैं, आप सर्वे करते हैं, आपको क्या लगता है? नहीं, हम तो सर्वे कर रहे हैं, लेकिन आप यहाँ की जनता है, यहाँ के वोटर हैं, आप ही को वोट करना है। बाहरी लोग कितना भी आ जाए, कुछ भी कर ले, वोट तो नहीं दे सकते, हम भी वोट नहीं दे सकते हैं। तो आपके नज़र से क्या लग रहा है, अगर मनोज एक तरफ दिनेश लाल यादव जी हैं, एक तरफ धर्मेंद्र यादव जी हैं और एक तरफ जमाली जी हैं, तो आप किसको वोट देना पसंद करेंगे? हम तो शाह आलम गुड्डू जमाली जी को देंगे। अच्छा। अपना वोट शाह आलम गुड्डू जमाली जी को। अच्छा, तो क्या लग रहा है भाई साहब आपको कि इस बार चुनाव में कौन किस पे भारी है आजमगढ़ से? कोई भारी नहीं, एक तरफा चुनाव है, गुड्डू जमाली चुनाव जीत रहे हैं। आपके जीते हैं, लेकिन कुछ लोग तो कह रहे हैं कि कहने और करने में बहुत फर्क होता है। लोगों ने किया क्या? कुछ नहीं किया आजमगढ़ के लिए। अच्छा। आजमगढ़ का सिर्फ दुर्भाग्य रहा, किसी ने कुछ नहीं किया। कहनी और करने में बहुत फर्क है, इस बार दिख जाएगा। अच्छा। इस बार गुड्डू जमाली एक तरफा जीतेंगे। हाँ। इस बार किसी की कोई नहीं जलने वाली, किसी की दाल गलने वाली नहीं है। हाँ। इस बार आजमगढ़ से सिर्फ एक ही नेता आएगा, वो शाह आलम गुड्डू जमाली। हाँ। बाकी कोई आजमगढ़ में इस वक्त नहीं है। लेकिन देखेंगे आप तो तमाम पार्टियां, बड़े बड़े नेता उतर गए हैं, तमाम स्टार उतर गए हैं दिल्ली से, मुंबई से। तो कैसे शाह आलम गुड्डू जमाली जी इतना वो लोग से लड़ पाएंगे? बाहर के स्टार प्रचारक बुलाने से किसी की जीत नहीं हो सकती है। हाँ। आजमगढ़ का चुनाव है, आजमगढ़ की जनता जिसको सपोर्ट करेगी, जिसको चाहेगी, चुनाव वही जीतेगा।
और आजमगढ़ की जनता खुल के आलम गुड्डू जमाली को सपोर्ट कर रही है और आगे भी 23 तारीख को सपोर्ट करेगी। क्या कह रहे हैं भाई साहब? गुड्डू देखो चमार और मियाँ देंगे। गुड्डू जमाल जितना एक दो विधायक हो चुके हैं। मैं जानता, मैं बहन रहती बगल में बहुत मदद किए हैं, ब्याह शादी में हर चीज मदद किए हैं। 10-20 हज़ार को देना गरीबी आदमी के दे देते हैं, मैं जानता हूँ। उन बहुत अच्छे आदमी हैं। तो क्या लग रहा है कि यहाँ से हाथ दूंगा मैं गुड्डू जमाली दूंगा, क्यों नहीं दूंगा मैं गुड्डू जमाली दूंगा। अच्छा सर, लेकिन विकास कितना हुआ? क्योंकि मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, योगी जी मुख्यमंत्री हैं, तो आप लोग का आजमगढ़ में विकास कितना हुआ है? भाई आप भी आए होंगे, देखे होंगे कितना विकास हुआ है। आजमगढ़ विकास हुआ क्या? अब हमारे मोहल्ले का ही उठा लीजिए, नाली देख लीजिए, आप सब आपको दिख रहा है। बाकी आप रोड पे देख लीजिए, आपके जो विधायक दुर्गा यादव आज 45 साल से विधायक हैं, उनके घर के सामने जाकर रोड देख लीजिए, आपको विकास समझ में आ जाएगा आजमगढ़ का। उनके गांव की कहीं की रोड देख लीजिए, पूरे आजमगढ़ में कहीं की रोड देख लीजिए। 10 विधायक जहां से मौजूद हैं वहां के रोड का हाल ये, और आजमगढ़ समाजवादियों गढ़ रहा है, ये कहा जाने वाली बात है। इस बार सारा उनका घमंड जो है चूर चूर हो जाएगा, तो खत्म हो जाएगा। मुलायम सिंह इतने बड़े पूर्व रक्षा मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, आपके सांसद थे, और अखिलेश यादव जी पूर्व एक्स सीएम यूपी का, क्या आजमगढ़ का विकास नहीं हुआ 2 सांसद रहने को? कुछ नहीं हुआ। क्या किया है? कोई भी एक काम कोई गिना दे, किसी ने, अखिलेश ने कोई काम किया? हाँ, ये कहता हूँ गलत बात नहीं, मुलायम सिंह यादव ने कुछ काम किया था, लेकिन उस काम को, एक काम को करने के बाद एक कमिश्नरी देके या एक पीजीआई देके उस काम को 50 साल तक नहीं गिनाया जा सकता। जनता हर साल अगर बदलाव चाहती है, बदलाव सिर्फ इसीलिए चाहती है कोई विकास हो देश में, लेकिन अपने आजमगढ़ का विकास तो समझ लीजिए खत्म हो चुका है। इसलिए इस बार गुड्डू जमाली को मौका देके हम लोग आजमगढ़ को फिर से एक बार विकास की गति में लाना चाहते हैं। सर, आपसे हम सवाल करना चाहेंगे, आप ही से कर लेते हैं। हम गुड्डू जमाली सर का इंटरव्यू ले रहे थे, तो वो कह रहे थे कि 2 जो उम्मीदवार हैं होटल से चुनाव लड़ रहे हैं, वो 23 तारीख के बाद चले जाएंगे और बच जाएंगे हम। तो क्या इस चुनाव में बाहरी और अंदर का फैक्टर रहेगा कि नहीं रहेगा? कोई फैक्टर नहीं रहेगा, कोई लड़ाई है ही नहीं। जहाँ तक कि आप जानते हैं, गुड्डू जमाली साहब की बात कर रहे हैं, आप मुलायम सिंह यादव जी की बात कर रहे हैं, जो सरकार आप 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं और रक्षा मंत्री रह चुके हैं, एक कमिश्नरी गिनाते हैं, एक पीजीआई गिनाते हैं। आप यही 1.5 साल पहले कोरोना काल में गुड्डू जमाली ने ये कितना लगा हुआ लागत, 50 लाख की 5 करोड़ रुपए की मदद की थी, 10 करोड़ की मदद की थी उन्होंने। तभी आज तक उन्होंने कभी नहीं गिनाया कि मैंने इतनी मदद की। वो ज़मीनी नेता हैं और ज़मीनी बेटा हैं, वो जीत रहे हैं। और जहाँ तक कि सरकार बनाने की बात है, सपा को आज तक हम लोग ने जिताया है, और अब की बार पता चल जाएगा। तो इस बार क्या होने वाला है आजमगढ़ से? अब की बार गुड्डू जमाली जीत रहे हैं। हाथी चलेगी? नहीं, हाथी चलेगी, क्यों, बिल्कुल चलेगी। आपको नहीं दिख रहा है? कुछ 111 विधायक अगर शहर में आ रहे हैं, क्या मतलब है? क्या मतलब है? क्या है, आप ही बताएं। अरे डर है उनको, गढ़, जिनका गढ़ है उनको डर किस बात का? अरे बिल्कुल डर है। जिसका गढ़ है उसका डर किस बात का? एक मोदी जी की 2014 में लहर चल रहा था, सुनिए, 19 में लहर चल रहा था, उसमें समाजवादी जीत गई, तो इस बार क्यों नहीं जीतेगी? नहीं जीतेगी। सरकार हम बनाते थे ना, हम मुसलमान बनके हमको साइड कर दिया गया है। अब की बार समझ आ जाएगा। अच्छा, गुड्डू जमाली ने मदद की है और उस बेस पे हम लोग वोट देंगे। अच्छा, गुड्डू जमाली को तो जीत रही है हाथी? बिल्कुल हाथी जीत रही है। सर, आप युवा हैं, तो इस बार के युवा क्या बाहरी नेताओं को वोट देगा या लोकल नेताओं को वोट करेगा? सर, बाहरी नेताओं को 2 बार वोट दे के देख ही लिया हम लोगों ने, तो इस बार लोकल चुनना हमें, क्योंकि बाहरी नेता अब ये धर्मेंद्र यादव जी जीत जाए, हम बधाई उनसे मिलने नहीं जाएंगे ना, वो हमसे मिल पाएंगे। अच्छा। और निरहुआ जी अगर जीत जाए फिर उनसे हम मुंबई जाके मिल नहीं पाएंगे। और गुड्डू जमाली जी हैं, दिल्ली के बाद यहीं रहेंगे ना। अच्छा। महीने में 15-20 दिन यहाँ रहेंगे, हम जाके मिलेंगे, अपनी समस्या बताएंगे उनको, हमारी समस्या का समाधान होगा। तो हमें ऐसा नेता चुनना है जो हमारे हर वक्त पे खड़ा हो, आजमगढ़ की जो ज़रूरत है उसको पूरी करे। तो क्या धर्मेंद्र यादव सांसद बनेंगे, दिनेश लाल यादव निरहुआ सांसद बनेंगे, तो क्या आजमगढ़ की आवाज़ संसद में नहीं उठाएंगे क्या? आवाज़ उठाना मकसद नहीं, अब हमारा ये जो आवाज़, तो गुड्डू जमाली भी विधायक थे मुबारकपुर से, वो आजमगढ़ की आप एक ये सड़क है आपकी, ये दलाल घाट से हरक चुंगी तक की एक सड़क थी जो बहुत ज़्यादा ख़राब थी। यहाँ दुर्गा यादव जी विधायक थे, वो कभी हम दुर्गा यादव जी का सपोर्ट करते थे समाजवादी में, आज भी करते हैं, लेकिन ये गुड्डू जमाली व्यक्तिगत तरीके से इनका सपोर्ट करना। और दूसरी बात ये हमारा गुड्डू जमाली ने इस रोड की आवाज़ उठाई है जो कि उनके क्षेत्र में आता भी नहीं है, तो हमारे विकास के लिए जो बात करेगा उसका हम सपोर्ट करेंगे कि दूसरे का सपोर्ट करेंगे?
अखिलेश यादव जी सांसद बने अपना सर्टिफिकेट लेने नहीं आए, मुलायम यादव सांसद बने सर्टिफिकेट लेने नहीं आए, नजर नहीं आए दोबारा कभी, तो हम उनको कैसे धर्मेंद्र यादव जी को वोट देते हैं, 23 के बाद हम उनको ढूंढते रह जाएं, कैसे हम वोट देते हैं आप ये बताइए। तो 23 के बाद ये मिल जाएंगे जमाली जी? बिल्कुल मिलेंगे जमाली जी, आपको हर वक्त मिलेंगे। आप जब इनसे मिलना चाहे आप सीधे जाइए इनके घर पे, हर एक गरीबों की आवाज़ है जमाली जी, गरीबों के मसीहा है जमाली, समझ लीजिए। अच्छा। हाँ, तो आपसे जानना चाहेंगे भाई साहब कि अगर आपके पास ऑप्शन रहेगा सांसद चुनने का, एक दिनेश लाल यादव निरहुआ सुपरस्टार, एक धर्मेंद्र यादव जी अखिलेश यादव के चचेरे भाई, और एक गुड्डू जमाली जी, तो किसको चुनना पसंद करेंगे आप? गुड्डू जमाली को। वजह क्या है? भाई ज़मीनी स्तर पे काम उन्होंने किया है जी। इस वजह से। अच्छा। जी। तो निरहुआ तो सुपरस्टार है, इतना बड़ा, आप लोग सांसद चुन लीजिए। सुपरस्टार है ये यहाँ। ना हमारे लिए आएगा। क्या कह रहे हैं भाई साहब? सुपरस्टार हमारे लिए यहाँ खड़ा होने नहीं आएगा। अच्छा। हमें चाहिए क्षेत्र के बेटा, चाहिए क्षेत्र का नेता चाहिए हमें। जी। क्या मोदी जी, योगी जी, अखिलेश यादव जी का जादू नहीं चलेगा क्या कुछ आजमगढ़? नहीं चलेगा भैया, इस बार कुछ भी किसी का जादू नहीं चलेगा। इस बार देश का आजमगढ़ का बेटा ही चुनाव जीतेगा। अच्छा सर, आप लोग लगातार कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी बीजेपी नहीं जीतने वाली है, यहाँ पर गुड्डू जमाली जी का जादू चलने वाला आजमगढ़ में, वजह क्या है कि यहाँ के आजमगढ़ की जनता कह रही है कि लोकल नेता चुनेंगे? आप तो ये भी होगा ना कि बड़े नेता का चुनेंगे तो बड़ा विकास होगा आपका। we know only one thing that if he is a people of आजमगढ़, अगर वो आजमगढ़ का बच्चा है उसको बताना नहीं पड़ेगा कि आगे क्या है। जी। अगर कोई आजमगढ़ से बाहर का होगा वो जीतेगा, जीतने के बाद उससे कहा जाएगा। जैसे अभी अखिलेश जी की बात भैया कर रहे थे, अखिलेश जी जीत के चले गए, सर्टिफिकेट लेने नहीं आए, तो अखिलेश जी के हम कहाँ ढूंढेंगे? धर्मेंद्र जी जीत के चले गए, हम जाएंगे अब इटावा उनसे मिलने के लिए? नहीं। निरहुआ जी हैं, जीत गए, मुंबई चले गए, वो उनसे मुंबई तो जाएंगे नहीं मिलने के लिए। अब ये हमारा बेटा जो है शाह आलम गुड्डू जमाली, जब चाहेंगे, जैसे चाहेंगे, जितना चाहेंगे, भैया हमारे ये काम है करो, नहीं पकड़ के खींच के भैया देखिए कर रहे हैं। और ये क्या इनको कहाँ पकड़ेंगे, कैसे पकड़ेंगे, कहाँ ढूंढेंगे? अब इन्हें आजमगढ़ का कोई मिला नहीं, ये आजमगढ़ क्या करे सर? इन्हें आजमगढ़ का कोई मिला नहीं, ये आजमगढ़ से एक को टिकट दिया सुशील आनंद जी को, फिर उसके बाद एक ही दिन उनका टिकट ले लेते हैं। ये अपमान किसका है? ये अपमान है कि नहीं है? हमारे दलित भाइयों का अपमान है कि नहीं है? सरासर ये अपमान ये लोग किए हैं। और फिर इतने बड़े आजमगढ़ में उनको कोई दूसरा नेता नहीं मिला, एक सिवाय उनके अखिलेश यादव जी घर से, उनके सिवा कोई नेता नहीं मिला यहाँ पे। बाकी यहाँ पे 10 विधायक हम लोग बना के देख लिया है, यहाँ पे इन लोग 10 विधायक का कोई मतलब नहीं। आजम खान साहब कल हमारे आजम खान साहब आए थे, आजम खान की दिल से इज्जत हम लोग करते हैं कि, और ये आजम खान साहब अभी 2-3 साल जेल रह के आए। एक आजमगढ़ का जो 10 विधायक ये जो बने, ना ये आवाज़ उठाया, ना मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी से लेकर लोग कोई आवाज़ उठाया, कोई आवाज़ नहीं उठाया, ना कोई हमारे लिए खड़ा नहीं हो रहा है। कम से कम हमारे क्षेत्र में हमारा नेता गुड्डू जमाली हमारे लिए खड़ा हो रहा है, हम तो उसी के साथ जाएंगे ना। अच्छा जी सर, आपसे हम जानना चाहेंगे कि इस बार के चुनाव में आजमगढ़ का माहौल कैसा है और क्या सोच रहे हैं आप लोग? माहौल तो अच्छा ही है, बस जी। गुड्डू जमाली की जीत है। एक लफ्ज में कह रहे हैं, इतने बड़े नेता आए रहे हैं, इतने बड़े हेलीकॉप्टर उतर रही है, इतने बड़े स्टार आए हैं, उनको एक तरफ भी तो देख लीजिए। सुपर स्टार वोट थोड़ी दिलाता है, आता है पब्लिक बटोर लेता है, वो पब्लिक वोट में कन्वर्ट होती है कि नहीं, ये इसकी गारंटी कौन लेगा? अच्छा। सुपरस्टार से अगर वोट आदमी इलेक्शन जीत जाए तो कोई भी बुला सकता है, गुड्डू जमाली भी बुला सकते हैं, शाहरुख खान को बुला लें, वोट अगर जीतने की गारंटी हो तो बुला लें, अमिताभ बच्चन को बुला लें। जनता वोट करेगी वही जीतेगा। जनता तो जिसको लेकिन जनता तो आप भी हैं। जनता तो देखने आती है ना एक्टर को, एक्टर एक्ट्रेस को देखने आ रही है। अच्छा। लेकिन वोट में वो कन्वर्ट होती है, वो तो वोट के दिन ही पता चलेगा ना, इलेक्शन रिजल्ट जिस दिन आउट होगा। अच्छा सर, आपसे हम जानना चाहेंगे कि आपके शहर के पूर्व रक्षा मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी सांसद रह चुके हैं, अखिलेश यादव जी सांसद रह चुके हैं, तो नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद इस्तीफा दिए, तो आपके शहर में उपचुनाव हो रहा है, तो क्या लग रहा है कि इस बार भी समाजवादी अपना गढ़ बचा लेगी या कोई नया चेहरा यहाँ का सांसद बनेगा? नहीं, नया चेहरा ही बनेगा, क्योंकि 8 साल से आजमगढ़ जनपद जो है वो सांसद विहीन हो रखा है जी। 8 साल से लोग एक दिन भी किसी भी जनता से लोग नहीं मिले हैं। ये सिर्फ यहाँ तेरही में, किसी और प्रोग्राम में, ऐसे ही प्रोग्राम में लोग आते रहे हैं जी। और जब भी आए कहाँ आए, बलराम यादव जी के यहाँ आते हैं, कभी जो दारा सिंह चौहान जी के यहाँ आते हैं। क्या कभी ये लोग किसी आम पब्लिक के किसी प्रोग्राम में आए हैं? जबकि ये लोग 8 साल से यहाँ के सांसद रहे। पहले पिताजी थे इनके, फिर पुत्र जी हुए, अब उन्होंने अपने भाई को भेज दिया यहाँ पे। क्या कोई नया चेहरा तो चाहिए ये आजमगढ़ को। तो लग रहा है कि इस बार परिवर्तन होगा?
पूरी उम्मीद है कि गुड्डू जमाली इस बार जीत जाएंगे। लेकिन कुछ लोग तो कह रहे हैं कि समाजवादी का गढ़ रहा, 10 के 10 विधायक हैं, समझ सकते हैं आप। नहीं, गढ़ तो और मायावती जी की पार्टी भी इस बार कोई खास कमाल कर नहीं पाई, एक ही सीट जीती, तो उपचुनाव में कैसे जीतेंगे आप? नहीं, ये लोग बहुत ज़्यादा डर दिखा चुके हैं, भाजपा जीत जाएगी, भाजपा जीत जाएगी। 2 साल के इलेक्शन है, जीत भी जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो कम से कम इस बार हम लोग परिवर्तन करके देखना चाहते हैं कि हो सकता है कि कुछ नया हो आजमगढ़ में। अच्छा, एक रोड आपकी जो है टेढ़िया मस्जिद से लेकर के हर्राग चुंगी, जो कि हमारे विधायक जी तक जाती है, 40 साल से विधायक हैं, आज तक उस रोड को नहीं बनवा पा रहे हैं। तो हम क्या माने कि अगर कोई एक नया सांसद आजमगढ़ में आएगा सपा से, तो उस रोड को बनवा देगा। जब ये छोटा सा काम नहीं करा पा रहे हैं लोग, तो फिर आजमगढ़ विकास कहाँ से होगा? 3.5 साल तो बदलाव होने वाला है। बिल्कुल बदलाव होने वाला है सर, बदलाव होने वाला आजमगढ़ में। सर ये बताइए एक बात कि 3.5 साल से सांसद तो अखिलेश ही थे। अगर उनको आजमगढ़ से इतनी मोहब्बत थी तो आजमगढ़ से त्याग क्यों दिया उन्होंने? बदलाव तो बिल्कुल होना है। उनको अपने क्षेत्र से प्यार है, अपने क्षेत्र में जाएं। ये आजमगढ़ है, आजमगढ़ गुड्डू जमाली की ललकार है, गुड्डू जमाली विजयी है इस बार। तो इस बार बदलाव होने वाला है, आजम 100% परिवर्तन होगा। परिवर्तन है इस बार, तय है, परिवर्तन तय है। हम आजमगढ़ में थे, जहां पर आजमगढ़ की जनता से बात की है, तो आजमगढ़ की जनता कह रही है कि इस बार चुनाव में परिवर्तन होगा, कोई नया चेहरा आएंगे। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि क्या आजमगढ़ की जनता अखिलेश यादव के चचेरे भाई को चुनती है, या दिनेश लाल यादव जी को चुनती है, या गुड्डू जमाली जी को चुनते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।